Hello everyone, I am Nirpendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Investmart Limited. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में पिछले वीक में जिस तरह से हमने सेलिंग का दबाव देखा है, उससे यही दिखाई पड़ता है कि इनमें टॉप बन चुका है या कीमतें टॉप के करीब आ चुकी है, क्योंकि यूएस के बेहतर जॉब मार्केट और इन्फ्लेशन के डेटा फेड से इन्वेस्टर्स की इन उम्मीदों को बढ़ा रहा है कि आगे चल कर के फेड का जो टोन है वो हॉकिश रहेगा और जो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर दबाव डाल रहा है। इस वीक यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा, ब्रिटेन और यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा यूएस के रिटेल सेल्स गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेक्निकली इस वीक के लिए गोल्ड और सिल्वर को ऊपरी लेवल्स पर सेल करके चल सकते हैं। गोल्ड में सपोर्ट 61,000 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 63,000 पर है, जबकि सिल्वर में सपोर्ट 72,000 पर है और इसका रेजिस्टेंस 76,000 पर है। क्रूड ऑयल में सप्लाई सरप्लस और चाइनीज डिमांड वरीज के चलते इसकी कीमतों में हम लगातार सेलिंग का दबाव देख रहे हैं। वहीं टेक्निकली इस वीक क्रूड ऑयल की कीमतें एक रेंज में ही चलती दिखाई दे सकती हैं। क्रूड ऑयल में सपोर्ट 5700 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 6300 पर है। माइल्ड विंटर, स्ट्रॉन्ग सप्लाई और हाई इन्वेंट्री डेटा नेचुरल गैस की कीमतों में लगातार दबाव बना रहा है। नेचुरल गैस की कीमतों में दबाव इस वीक भी बने रहने की संभावना है। नेचुरल गैस में सपोर्ट 184 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 240 पर है। चाइना में ब्रॉडर इकोनॉमिक स्लोडाउन रहने के बावजूद कॉपर की कीमतों में बेहतर इंपोर्ट प्राइस के चलते कीमत इसकी डिमांड सस्टेनेबल नजर आ रही है। हालांकि इस वीक के लिए यूएस और यूरोजोन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा बेस मेटल्स की कीमतों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेक्निकली इस वीक भी बेस मेटल्स की कीमतों को ऊपरी लेवल्स पर सेल करके चल सकते हैं। वहीं कॉपर में सपोर्ट 710 पर है और इसका रेजिस्टेंस 734 पर है, जबकि जिंक में सपोर्ट 215 और रेजिस्टेंस 223 पर है और एल्यूमिनियम में सपोर्ट 190 जबकि रेजिस्टेंस 205 पर है। तो ये था हमारा इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट पर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.